गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछली क्लास को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिए होंगे और उसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर चालू करा था, प्रकाश का अपवर्तन, और उस चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन में रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थे, उन लोगों उस सभी को हमने कंप्लीट करा था है। तो उसमें हम लोगों ने कल देखा था कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश के डिफरेंट माध्यम्स में चाल देखे थे, और माध्यम क्या होता है उसको देखे थे, और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उन सभी चीज़ों को देखे थे। सापेक्षिक अपवर्तनांक तक हम लोग पढ़े थे। तो पुनः हम पिछली क्लास को रिकॉल करते हैं और उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आज उसी को हम लोग किरण आरेख की मदद से, रे डायग्राम की मदद से हम लोग कंप्लीट तरह से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी देखेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग को पिछले क्लास का सब कुछ याद होगा। नहीं याद है तो पिछले क्लास वाला वीडियो को देख लें। आज का है लेक्चर नंबर 2। ठीक, चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, क्लास 10th ध्यान से देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देख लेते हैं एक बार कि ये वाला पार्ट्स आ रहा है या नहीं कैमरा में। आ रहा है। ठीक, ऊपर तक लिख सकते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है भाई। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने कल परिभाषा क्या पढ़ा था अपवर्तन, पुनः एक बार लिख लेते हैं, याद आ जाएगी, है कि नहीं, अपवर्तन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से, और बहुत अच्छी तरीके से इसको देखेंगे और बहुत आसान वे में समझ देंगे, है कि नहीं। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरण ठीक एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक ना। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब इसी बात को ना अपने लोग रे डायग्राम की मदद से देखने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो हम इसको मिटा लें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा कि यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम पुनः इस चीज़ को लिखें और उसके नीचे क्या बनाएं, रे डायग्राम बनाएं, किरण आरेख बनाएं, है कि नहीं। इसको किरण आरेख से समझते हैं, है कि नहीं। मान लिए ये एक कांच है, ये एक क्या है, कांच है, ठीक है ना। मान लिए ये क्या है, कांच, और ये मान लिए हवा है अपना, ये क्या है अपना, हवा वाला पार्ट, है कि नहीं। और इस पे ना हम लोग एक लंब खींच दिए हैं, एक क्या खींच दिए हैं, लंब खींच दिए, ठीक है ना। ये हो गया हवा, ठीक, और ये हो गया कांच। जब हम दो माध्यम की कल्पना करते हैं, एक हवा लेते हैं और एक कांच लेते हैं, तो इस हवा को हम बोल सकते हैं कि ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। कल वाला सारा कंसेप्ट आज रिकॉल होगा। कांच को हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम।
बोलो भाई हाँ या ना? नहीं। तो देखते हैं, कल हम बताए थे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गमन करे दैट इज विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश दिक्कत सिक्कत गमन करे उसको सघन माध्यम। यदि हवा और कांच को आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आप बोलिएगा सर हवा में ना प्रकाश आसानी से चलेगी, कांच में प्रकाश हवा के कंपेयर में थोड़ी कम स्पीड में चलेगी। हम इसीलिए बोलते हैं ये कैसा माध्यम? सघन माध्यम। और ये कैसा माध्यम? विरल माध्यम। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हो गया एक माध्यम और ये हो गया दूसरा। तो अब हम प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग भेजते हैं, ठीक। यहाँ तक प्रकाश की किरणें आई, यहाँ तक आई और यहाँ के बाद प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश का अपवर्तन बोलता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। तो ये इधर की ओर चली जाएगी, अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। सर कैसे पता चला? यदि यह विचलित नहीं होती तो प्रकाश की किरणें इधर की ओर जाती है कि नहीं है? लेकिन जो ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने पथ से क्या हो गए? विचलित। मतलब जानी चाहिए थी इसको इधर लेकिन मुड़ गई इधर। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन। बातें समझ में आ गई? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो ये अपने रास्ते से क्या हो गई? विचलित हो गई। ठीक है बच्चों। तो अब हम जानते हैं कि आने वाली किरण को, ठीक है ना, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। इसका परिभाषा लिखते वक्त हम इसके अंग्रेजी की इंग्लिश वर्ड की चर्चा कर लेंगे। कौन सी किरण हो गई है? आपतित किरण। और जो रास्ते से विचलित हो जाती है उस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। और ये हो गया अपना अभिलंब। ये क्या हो गया अपना? अभिलंब। कोई दिक्कत समझने में? नहीं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में तो इसी सब चीज़ों को देखे थे। और यदि इस कोण की चर्चा करें तो ये कोण हो जाएगा आई, और इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे भाई? आपतन कोण। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? बोलिए अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण। और इसको किससे सूचित करते हैं अपने लोग? आर से। किससे सूचित करते हैं? आर से, ठीक। और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको किरण आरेख समझ में आ गया होगा। तो आप लोग किरण आरेख का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में अच्छी तरीके से बनाइए और उसके बाद हम लोग एक एक टर्म की व्याख्या करते हैं, है कि नहीं है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन, अपवर्तन कोण, सबों कोण की अपने लोग व्याख्या करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला टर्म अब देखते हैं अपने लोग आपतित किरण। क्या देखते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, इसका अंग्रेजी लिख लीजिएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसका क्या परिभाषा हो जाएगा? देखिए, इसी वाले किरण को कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। तो हम बोल सकते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, देखिए ये हो गया हवा और ये हो गया कांच, एक अलग माध्यम और ये एक अलग माध्यम। तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, है कि नहीं? तो यहाँ पर डैश देख लिखेगा, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे, अलग करने वाली सतह पे आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं आपतन बिंदु। क्या देखते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है ना।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा अंग्रेजी इसका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बोलिए? सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी या सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसी को क्या बोलते हैं अपने लोग? आपतन बिंदु, ठीक है ना। सतह के मतलब अलग करने वाली सतह के, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं। सतह के जिस बिंदु पर, सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, किरण आपतित होती है, सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको लिखिए, हम बोर्ड को इरेज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग अभिलंब। क्या देखते हैं? अभिलंब। क्या देखते हैं? अभिलंब, और अंग्रेजी होता है इसका नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ समझने वाली बातें नहीं है। नेक्स्ट अपने लोग देखते हैं, क्या चीज़ देखेंगे नेक्स्ट बोलिए। अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गया। अगला देखते हैं अपवर्तित किरण। क्या देखते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अंग्रेजी हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या बोलिएगा बोलिए? दूसरे माध्यम में अपने पथ से विचलित किरण को, दूसरे माध्यम में अपने पथ से विचलित, यहाँ जानी थी लेकिन गई यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरे माध्यम में अपने पथ से विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देख रहे हैं ना, जिस तरह फोटो में घटना हुई है जस्ट उसी तरह वहाँ पे अपनी भाषा में लिख रहे हैं, है कि नहीं। लिखिए, दूसरे माध्यम में अपने पथ से विचलित किरण को, अपने पथ से विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अपने लोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग लिखिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण अंग्रेजी इसका वही हो जाएगा जो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे, इंसिडेंट एंगल। क्या हो जाएगा बोलिए? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण, है कि नहीं। लिखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और लिख लीजिएगा, इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना लोग अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन
कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। क्या आ जाएगा अंग्रेजी इसका? रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, बोलिए। बना सकते हैं परिभाषा अपने मन से। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आसान वे में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मस्त समझ के लिखना है कि नहीं है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, किससे सूचित करते हैं? इसे R से सूचित किया जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको किरण आरेख और किरण आरेख में उपयोग किए गए जितने भी टर्म्स हैं वो सभी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम, किधर की ओर बढ़ेंगे? अपवर्तन के नियम। तो सेम वही प्रोसेस है। अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम। कौन? तो पहला नियम तो वही सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह से होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। ठीक है बच्चों, और दूसरे वाले को देख के पहले मिटा कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे उसमें आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक, तो वो लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहला नियम इसका और परावर्तन का दोनों क्या है? सेम है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, है कि नहीं? तो लिखते हैं भाई, ठीक है ना, अपवर्तन के नियम। ठीक है ना, लिखिए अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके कितने नियम हैं? 2 नियम है। कितने नियम हैं? 2 नियम। ये पूछता है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो कितने नियम हैं? 2 नियम। इसके 2 नियम हैं। इसके कितने नियम हैं? 2 नियम है। तो पहला नियम बोलिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है। ठीक है ना, तो लिखते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, ठीक है बच्चों, और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है। तीनों एक ही समतल पे होता है। ठीक है, तीनों एक ही समतल पे होता है। ये तो हो गया पहला नियम जिसको देख चुके हैं। दूसरा नियम है, ये देखिएगा, दूसरा नियम ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, देखिएगा आपतन कोण को किससे सूचित किया है? आई से। जो ही वर्ड ज्या लगा रहे ना तो उसमें साइन थीटा लगा देना है। क्या लगा देना? साइन थीटा। तो आपतन कोण की ज्या को किससे सूचित करेंगे? साइन आई। ठीक है ना, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या। तो अपवर्तन कोण को किससे सूचित किया है? आर से। तो ज्या वर्ड है तो इसमें क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन आर। ठीक है ना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात रेशियो नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। यही है अपना अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो इसी वर्ड को मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक। क्या हो जाएगा? नियतांक। ठीक है ना, और इसी नियतांक को किससे सूचित कर लेंगे अपने लोग? नीटा से। किससे सूचित कर लेंगे? नीटा से। और ये नियतांक किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर। तो आगे जाकर के हम लोग ये पढ़ लेंगे कि साइन आई बटा साइन आर का मान नियतांक होता है और वो नियतांक किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक नीटा के बराबर। तो अभी आप लोग केवल इतना ध्यान में रखिएगा कि साइन आई बटा साइन आर का मान क्या होता है? नियतांक होता है। ये किसका नियम है? अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक, इसी पार्ट्स को साइन आई बटा साइन आर बराबर नीटा, ठीक है ना, साइन आई बटा साइन आर बराबर नीटा, इधर हम मिटा लेते हैं, हाँ ठीक है ना। इसी पार्ट्स को साइन आई बटा साइन आर बराबर नीटा, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क में आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए आपको ये पूछ देगा कि अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। तो क्या बोलिएगा? साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, या नहीं तो आपसे ये पूछ देगा स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम क्या होता है? तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। और वो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक नहीं दिया रहेगा तो ये नीटा दिया रहेगा, नीटा की जगह कुछ भी दिया रहेगा, मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। उसी को हम लोग किसका नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम। तो यही था अपना अपवर्तन के नियम। यही क्या था? अपना अपवर्तन के नियम। तो बच्चों अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होता है। देखिए एक ही समतल पे है। दूसरा नियम क्या है? साइन आई मतलब आपतन कोण की ज्या, उसको क्या बोलेंगे? साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या उसको क्या बोलेंगे? साइन आर। का मान क्या होता है? का अनुपात नियतांक होता है। मतलब अनुपात का मतलब भागा हो जाता है। तो साइन आई भागा साइन आर बराबर नियतांक। उस नियतांक को किससे सूचित करते हैं? नीटा से। आगे चल के यही क्या हो जाता है? अपवर्तनांक। ठीक, इसी नियम को, इसी चीज़ को अपने लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में स्नेल का नियम क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, तो उसमें से ये वाले ऑप्शन को सही करना होता है, टिक करना होता है। कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को अपवर्तन की व्याख्या समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप क्या देखें ना कि जब हवा से कांच में आ रही है तो प्रकाश की किरणें जानी थी इधर लेकिन मुड़ गई इधर, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गई, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें इधर से इधर जाए, मतलब कांच से हवा में जाए, तो क्या होएगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी। उसी कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश की किरण कब अभिलंब के नज़दीक जाएगी, कब अभिलंब से दूर हट जाएगी और कब विचलन नहीं होगी। इन तीनों कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। तो बच्चों नेक्स्ट देख रहे हैं, ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से इसको लिख लेते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो क्या होती है देखते हैं। मान लीजिए ये अभी तो देखे हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी, है कि नहीं, लेकिन फिर भी पुनः देख लेते हैं, है कि नहीं। ये हो गया अपना विरल माध्यम और ये हो गया अपना सघन माध्यम। ठीक, मान लीजिए ये हो गया हवा और मान लो ये हो गया पानी, कांच, पानी, कुछ भी ले सकते हैं हीरा। तो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से, भावनाओं को समझना है कि ये सीधा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, ये आई और ये कौन सा कोण? आर। प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की
ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर दूसरा देखते हैं। जब प्रकाश, जस्ट उसी का उल्टा, इसको लिख लिया, इसको मिटा लेते हैं हम, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है बच्चों, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो क्या हो जाती है, जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये अवयव ऊपर कांच है कि नहीं, नीचे हवा है। अब ऐसे मान लीजिए किरण आ रही, ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, और ये हो गया विरल माध्यम, और ये हो गया विरल माध्यम। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो यदि यह नहीं मुड़ेगी तो इस तरीके से सीधे आएगी, है कि नहीं, लेकिन यह मुड़ करके अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण आर। ठीक है ना, जानी थी इधर लेकिन चली गई यहाँ से दूर, अभिलंब से दूर। ठीक है बच्चों, तो ये दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन हम लोग लिखते हैं, इसी में लिखिए आप लोग तीसरा कंडीशन। ठीक है ना, जब प्रकाश अभिलंब पे लंबवत आती है, मतलब जब प्रकाश इधर से ही सीधे आ जाए, अभिलंब पे लंबवत आ जाए, ठीक है ना, तो वो बिना अपवर्तन के ही क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। ठीक, जब प्रकाश अभिलंब पे लंबवत आ जाए, लंबवत आपतित हो, तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। बिना अपवर्तन के क्या हो जाती है रजा, सीधे निकल जाती है। ठीक ना, कहने का मतलब जब इस पे आपतित हो रही है तो बिना अपवर्तन किए अपने रास्ते से विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। मान लीजिए कोई भी माध्यम है, इस तरीके से है और ये अभिलंब हो गया, इस पे प्रकाश आपतित हुई तो बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी। तो ये 3 कंडीशन था। और आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास जब आइएगा तो आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, अच्छे मार्क्स लाएं, अभी से ही मेहनत करें। धन्यवाद।